नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। योग ये सिर्फ शरीर को मोड़ने की कला नहीं, ये सिर्फ सांसों का खेल नहीं, ये सिर्फ व्यायाम भी नहीं, ये वो ज्ञान है जो हजारों साल पहले भारत की धरती पर जन्मा, जिसने ऋषियों की तपस्या देखी, राजाओं के महलों से लेकर हिमालय की गुफाओं तक का सफर तय किया और आज ये दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में करोड़ों लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। योग भारत की वो अमूल्य धरोहर जिसे दुनिया ने अपनाया, लेकिन जिसकी जड़ें आज भी भारतीय सभ्यता की मिट्टी में गहराई तक समाई हुई हैं। आखिर योग की शुरुआत कब हुई? क्या सचमुच भगवान शिव पहले योगी थे? पतंजलि ने योग को कैसे विज्ञान बनाया? कैसे योग भारत की सीमाएं पार करके पूरी दुनिया तक पहुंचा? और क्यों आज पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस मनाती है? हम योग के 5000 साल लंबे सफर की कहानी बताएंगे, भारत की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक विरासत की कहानी और उस ज्ञान की कहानी जिसने शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का मार्ग दिखाया। देखिए विशेष प्रस्तुति योग भारत से विश्व तक। हजारों साल पहले जब ना कोई विश्वविद्यालय था, ना कोई लिखित विज्ञान, तब हिमालय की गोद में एक योगी तपस्या में लीन थे। भारतीय परंपरा उन्हें महादेव कहती है, आदि योगी, आदि गुरु। मान्यता है कि योग का पहला ज्ञान यहीं से निकला, यहीं से मानव सभ्यता को मिला, शरीर, मन और चेतना को साधने का विज्ञान। योग की कहानी का आरंभ शिव से जुड़ी इसी परंपरा से होता है। समय का पहिया घूमता है और हम पहुंचते हैं लगभग 5000 साल पीछे, सिंधु सरस्वती सभ्यता में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में मिली एक रहस्यमयी मुहर, जिसे पशुपति मुहर कहा जाता है। इस मुहर पर एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा जैसी अवस्था में दिखाई देता है। कई इतिहासकार इसे योग परंपरा का प्रारंभिक संकेत मानते हैं। हालांकि इस पर बहस आज भी जारी है, लेकिन इतना तय है कि ध्यान और आत्म अनुशासन की परंपरा भारत में अत्यंत प्राचीन है। समय आगे बढ़ा और आरंभ हुआ वैदिक युग। ऋग्वेद में पहली बार योग शब्द का उल्लेख मिलता है। वेदों में तप, संयम, ध्यान और आत्मनियंत्रण की चर्चा बार बार होती है। यहीं से योग का दार्शनिक स्वरूप विकसित होना शुरू हुआ। उपनिषदों ने योग को और गहराई दी। कठोपनिषद कहता है, जब इंद्रियां नियंत्रित हो जाएं, मन स्थिर हो जाए, तभी योग की आस्था प्राप्त होती है। फिर आया महाभारत का काल, कुरुक्षेत्र का युद्ध और युद्धभूमि में खड़े अर्जुन। जब अर्जुन भ्रमित हुए, तब कृष्ण ने उन्हें योग का ज्ञान दिया। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग। भगवत गीता ने योग को सिर्फ साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला बना दिया। आज भी गीता योग दर्शन का सबसे प्रभावशाली ग्रंथ मानी जाती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में आध्यात्मिक क्रांति का दौर। महावीर, गौतम बुद्ध और अनेक श्रमण परंपराएं ध्यान को नई ऊंचाइयों तक ले गई। बुद्ध ने विपश्यना का मार्ग बताया, महावीर ने आत्मसंयम और तप पर बल दिया। योग अब केवल एक परंपरा नहीं रहा, बल्कि अनेक आध्यात्मिक धाराओं का साझा आधार बन गया। योग का सबसे बड़ा मोड़ आया महर्षि पतंजलि के साथ। पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप दिया, 196 सूत्रों में समेटा और बताया, योगिश्च वृत्ति निरोधा, अर्थात मन की चंचल वृत्तियों का शांत होना ही योग है। उन्होंने दुनिया को दिया अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज भी दुनिया भर में योग शिक्षा की नींव पतंजलि के इसी दर्शन पर टिकी है। समय बीता और योग ने नया रूप लिया। नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों ने हठ योग को विकसित किया। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और अनेक योगियों ने शरीर को साधना का साधन बनाया। हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता और शिव संहिता जैसे ग्रंथ सामने आए। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और शुद्धि क्रियाओं का विस्तार हुआ। 19वीं सदी भारत गुलामी की जंजीरों में था, लेकिन भारतीय ज्ञान दुनिया तक पहुंच रहा था। 1893 शिकागो विश्व धर्म संसद और स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक भाषण। यहीं से पश्चिम ने पहली बार भारतीय योग और वेदांत की शक्ति को समझा।
इसके बाद परमहंस योगानंद, श्री योगेंद्र, स्वामी कुलवयानंद और टी कृष्णमाचार्य ने योग को आधुनिक दुनिया तक पहुंचाया। कृष्णमाचार्य के शिष्यों ने योग को वैश्विक आंदोलन बना दिया। BKS अयंकर, पट्टाभी जोइस, इंदिरा देवी और अनेक योगाचार्यों ने योग को घर घर पहुंचा दिया। अब योग केवल भारत का नहीं, पूरी दुनिया का विषय बन चुका था। 27 सितंबर 2014 संयुक्त राष्ट्र महासभा भारत ने पूरी दुनिया को एक प्रस्ताव दिया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का 177 देशों ने समर्थन किया और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इतिहास में पहली बार इतने कम समय में किसी प्रस्ताव को इतना व्यापक समर्थन मिला। हजारों वर्षों का सफर, ऋषियों की तपस्या, पतंजलि का विज्ञान, नाथ योगियों की साधना, विवेकानंद का संदेश और आधुनिक दुनिया की स्वीकार्यता, योग ने समय के हर दौर को पार किया। क्योंकि योग सिर्फ शरीर नहीं, मन भी है। योग सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, जीवन का संतुलन भी है। योग सिर्फ भारत की विरासत नहीं, पूरी मानवता के लिए भारत का उपहार है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी योग पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज दुनिया का सबसे लंबा दिन है, लेकिन आज की कहानी सिर्फ सूरज की नहीं, उस रोशनी की है जो हजारों साल पहले भारत की धरती पर जली थी और आज पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रही है। 21 जून, एक तारीख जो अब केवल कैलेंडर का हिस्सा नहीं, बल्कि मानवता के स्वास्थ्य, संतुलन और शांति का प्रतीक बन चुकी है। एक दिन जब न्यूयॉर्क की सड़कों पर योग होता है, लंदन के पार्कों में योग होता है, पेरिस के चौकों में योग होता है और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी योग होता है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा दुनिया की सबसे बड़ी वेलनेस मूवमेंट बन गई? कैसे भारत ने अपनी संस्कृति के दम पर पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया? कैसे संयुक्त राष्ट्र में रखा गया एक प्रस्ताव महज 75 दिनों में इतिहास बन गया? और क्यों कहा जाता है कि योग भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है? आज हम आपको दिखाएंगे योग की विश्व विजय की पूरी कहानी, भारत से संयुक्त राष्ट्र तक, ऋषियों के आश्रम से व्हाइट हाउस तक और आध्यात्मिक साधना से ग्लोबल डिप्लोमेसी तक। जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यताएं आकार ले रही थी, तब भारत में मनुष्य अपने शरीर और आत्मा के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। योग सिर्फ व्यायाम नहीं, जीवन जीने की एक कला है, एक विज्ञान है, एक दर्शन है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की मोहरों में ध्यान मुद्रा, वेदों में योग के संकेत, उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन और फिर महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग को व्यवस्थित रूप दिया, योग सूत्र लिखे और दुनिया को बताया कि मनुष्य अपने भीतर ही शांति का मार्ग खोज सकता है। योग का अर्थ है जोड़ना, शरीर को मन से, मन को आत्मा से और आत्मा को ब्रह्मांड से। 27 सितंबर 2014 संयुक्त राष्ट्र महासभा, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नेता मौजूद थे। तभी मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने वैश्विक इतिहास बदल दिया। मोदी ने कहा, योग हमारी प्राचीन परंपरा की अमूल्य देन है। ये मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ये प्रकृति और मानव के बीच एकता का मार्ग है। और फिर उन्होंने दुनिया से अपील की कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाए। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर तालियां, और यहीं से शुरू हुआ योग की वैश्विक यात्रा का नया अध्याय। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास करवाना आसान नहीं होता, कई बार वर्षों लग जाते हैं, लेकिन योग दिवस के साथ जो हुआ वो अभूतपूर्व था। भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी ने प्रस्ताव रखा और फिर दुनिया के देशों ने एक एक कर समर्थन देना शुरू किया। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जापान, सऊदी अरब, नेपाल, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, एक के बाद एक 177 देशों ने सह प्रस्तावक बनकर समर्थन दिया। संयुक्त राष्ट्र में इतिहास में इतने कम समय में इतना बड़ा समर्थन पहले कभी नहीं मिला था। 11 दिसंबर 2014 महासभा में मतदान हुआ और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। कोई विरोध नहीं, कोई मतभेद नहीं, सिर्फ समर्थन। और यही था
भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का सबसे बड़ा क्षण। लेकिन सवाल उठता है, आखिर 21 जून ही क्यों? 15 अगस्त क्यों नहीं? 26 जनवरी क्यों नहीं? कोई और दिन क्यों नहीं? 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, ग्रीष्म अयनांत योग परंपरा में इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इसी समय से आदि योगी शिव ने अपने ज्ञान का प्रसार शुरू किया था, यानी प्रकाश का दिन, ऊर्जा का दिन, चेतना का दिन, और इसलिए योग दिवस के लिए इससे बेहतर तारीख कोई नहीं हो सकती थी। 21 जून 2015 भारत तैयार था और दुनिया भी। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सूर्योदय एक नया इतिहास लिखने वाला था। दिल्ली का राजपथ, करीब 35,000 लोग, 84 देशों के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मौजूद, और फिर सामूहिक योग का विश्व रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। पूरी दुनिया ने देखा, भारत अपने सबसे प्राचीन परंपरा को सबसे आधुनिक तरीके से प्रस्तुत कर रहा था। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर, एफिल टावर के सामने योग, सिडनी ओपेरा हाउस के पास योग, मॉस्को के पार्कों में योग, टोक्यो के मैदानों में योग, दुबई के समुद्र तट पर योग और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग। आज 190 से ज्यादा देशों में लाखों लोग 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। धर्म से ऊपर, राजनीति से ऊपर, भाषा से ऊपर, सीमाओं से ऊपर, योग अब पूरी मानवता की साझी विरासत बन चुका है। दुनिया में ताकत दो तरह की होती है, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर क्या है? आज विशेषज्ञ मानते हैं योग भारत की सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली सॉफ्ट पावर बन चुका है। योग के माध्यम से भारत ने दुनिया को स्वास्थ्य दिया, मानसिक शांति दी और जीवन जीने का नया दृष्टिकोण दिया। जिस काम के लिए कई देशों को अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, भारत ने वो काम अपनी संस्कृति से कर दिखाया। तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा, मोटापा, हृदय रोग, आज दुनिया जिन समस्याओं से जूझ रही है, योग उनके समाधान का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं योग मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है, तनाव कम करता है, शरीर को लचीला बनाता है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। यानी योग केवल परंपरा नहीं, आधुनिक विज्ञान द्वारा भी स्वीकार की गई जीवन शैली है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले किसी ऋषि ने एक शांत जंगल में बैठकर ध्यान की जो साधना शुरू की, क्या उसने कभी सोचा होगा कि एक दिन पूरा विश्व उसी मार्ग पर चलेगा? आज जब दुनिया का सबसे लंबा दिन है, तो ये सिर्फ सूरज की रोशनी का उत्सव नहीं, बल्कि भारत के ज्ञान की रोशनी का उत्सव भी है। एक ऐसा ज्ञान जिसने सीमाओं को मिटा दिया, संस्कृतियों को जोड़ा और पूरी मानवता को एक साझा मंच पर खड़ा कर दिया। 21 जून सिर्फ एक तारीख नहीं, भारत के गौरव की पहचान है, एक विचार की जीत है, एक संस्कृति की विजय है और उस संदेश का उत्सव है जो हजारों साल पहले भारत ने दुनिया को दिया था, वसुधैव कुटुंबकम। और शायद यही वजह है कि आज जब दुनिया योग करती है तो कहीं न कहीं वो भारत को प्रणाम भी करती है। दुनिया का सबसे लंबा दिन और भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर 21 जून, वो दिन जब सूरज सबसे ज्यादा देर तक रहता है और योग की रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाती है। कैसे एक प्राचीन भारतीय परंपरा बन गई पूरी दुनिया की जीवन शैली। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रस्ताव ने मात्र 75 दिनों में 177 देशों का समर्थन हासिल कर लिया। ये है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वो अनकही कहानी जो गर्व से भर देती है। आइए चलते हैं उस सफर पर जहां योग ने संयुक्त राष्ट्र को भी झुका दिया। साल था 2014। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका पहुंचे थे। 27 सितंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा का 69वां सत्र। मोदी जी ने कहा, योग हमारी प्राचीन परंपरा की अमूल्य देन है। ये मन और शरीर, विचार और कर्म, इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए। दुनिया हैरान, एक देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर अपनी प्राचीन विरासत को ग्लोबल बनाने की बात कर रहा है। लेकिन ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था, ये तो क्रांति थी। प्रस्ताव रखने के बाद क्या हुआ, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत के स्थायी राजदूत अशोक मुखर्जी ने प्रस्ताव पेश किया और फिर एक के बाद एक देश खड़े होने लगे। 177 देश। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में किसी भी प्रस्ताव को इतने कम समय में और इतने ज्यादा सह प्रस्तावक मिले, ये पहली बार हुआ।
11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पास हो गया, यानी बिना एक भी विरोध के। ये रिकॉर्ड है और ये भारत का गौरव है। 21 जून 2015 पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दिल्ली के राजपथ पर लाखों लोग, प्रधानमंत्री ने खुद सूर्य नमस्कार किया। फिर क्या, न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी, टोक्यो, रियो, हर जगह योग का उत्सव मनाया जाने लगा। आज 190 से ज्यादा देश इस दिन को मना रहे हैं। योग अब मानवता की संपत्ति बन चुका है। हर साल योग दिवस की नई थीम होती है। इस बार की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। योग हमें सिखाता है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ समाज और स्वस्थ पृथ्वी। ये वसुधैव कुटुंबकम का सबसे सुंदर रूप है। ये थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वो गौरवशाली कहानी जो शुरू हुई एक विचार से और बन गई पूरी दुनिया का आंदोलन। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। धरती पर आज सबसे लंबा दिन है, लेकिन आज की कहानी सिर्फ सूरज की नहीं, उस ऊर्जा की है जो हजारों वर्षों से भारत की आत्मा में बह रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस बार का संदेश है स्वस्थ आयु के लिए योग। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड, हजारों लाखों लोग एक साथ योग मुद्रा में, और उनके बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूर्य नमस्कार करते हुए, मानो पूरा भारत एक लय में सांस ले रहा है। योग सचमुच अब दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक स्वास्थ्य उत्सव बन गया है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। सूरज सबसे ज्यादा देर तक आसमान में रहता है और आज यही दिन दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य आंदोलन का प्रतीक बन चुका है। सुबह की पहली किरण के साथ कोलकाता का रेड रोड योगमय हो चुका है। हजारों साधक एक साथ प्राणायाम, एक साथ ध्यान, एक साथ सूर्य नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस महाअभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बार योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। संदेश साफ है, सिर्फ लंबी उम्र नहीं बल्कि स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन, यही है योग का लक्ष्य। दुनिया तेजी से बूढ़ी हो रही है, औसत आयु बढ़ रही है, लेकिन क्या स्वास्थ्य भी बढ़ रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज करोड़ों लोग डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, तनाव, अनिद्रा और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर होता है, संतुलन घटता है, मानसिक दबाव बढ़ता है। लेकिन योग कहता है बढ़ती उम्र कमजोरी नहीं, नई ऊर्जा का अवसर है। योग शरीर को लचीला बनाता है, श्वास को नियंत्रित करता है, मन को स्थिर करता है और जीवन को संतुलित करता है। आज पूरी दुनिया योग कर रही है। हजारों साल पहले भारतीय ऋषियों ने मानव शरीर और चेतना के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। कभी आश्रमों तक सीमित योग आज वैश्विक आंदोलन बन चुका है। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर, लंदन के पार्क, पेरिस के चौक, टोक्यो, मॉस्को, दुबई, दुनिया का हर कोना आज योगमय है। करोड़ों लोग एक ही संदेश के साथ, स्वास्थ्य, शांति और संतुलन। योग अब किसी धर्म का नहीं, किसी देश का नहीं, पूरी मानवता का उत्सव बन चुका है। एक समय था जब योग को सिर्फ बुजुर्गों की चीज माना जाता था, लेकिन आज सबसे ज्यादा योग कौन कर रहा है? युवा, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, स्टार्टअप फाउंडर, खिलाड़ी, छात्र और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हर कोई योग की ओर लौट रहा है, क्योंकि तेज रफ्तार जिंदगी में योग ही संतुलन देता है, योग ही फोकस देता है, योग ही मानसिक शक्ति देता है। दुनिया के प्रमुख मेडिकल संस्थान आज योग पर शोध कर रहे हैं। योग तनाव कम करता है, हृदय स्वास्थ्य बेहतर करता है, नींद सुधारता है, एकाग्रता बढ़ाता है और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। यानी जो बात भारत हजारों सालों से कह रहा था, उसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है, लेकिन सवाल है, क्या मशीनें मनुष्य को शांति दे सकती हैं? एआई हमारी मदद कर सकता है, लेकिन मन की शांति अभी भी भीतर से ही आती है। यही वजह है कि इस बार योग दिवस में एआई आधारित वंदे योगम जैसे नवाचार भी शामिल हैं। संदेश साफ है, तकनीक और परंपरा दोनों साथ चल सकते हैं, लेकिन केंद्र में हमेशा मनुष्य रहेगा और मनुष्य को संतुलित रखेगा योग। कोलकाता से कैलिफोर्निया तक, दिल्ली से दुबई तक, लंदन से लॉस एंजलिस तक एक ही संदेश गूंज रहा है, स्वस्थ शरीर, शांत मन, सार्थक जीवन और स्वस्थ आयु। सिर्फ सबसे लंबा दिन नहीं,
बल्कि सबसे लंबी परंपरा का उत्सव है। एक ऐसी परंपरा जिसने दुनिया को स्वास्थ्य दिया, शांति दी और जीवन जीने की कला दी। योग हमें सिखाता है उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन स्वस्थ रहना एक साधना है और उस साधना का नाम है योग। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।